हेलो, वेलकम टू स्टडी पॉलिटन। आज हम ओकस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओकस क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ओकस ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। किन किन कंट्रीज के बीच में? ये है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, यानी कि ब्रिटेन। इनके बीच में ये सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ओकस की फॉर्मेशन किस टाइप से हुई। ठीक है। तो ओकस की फॉर्मेशन के पीछे कई रीजन थे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एशिया का एक पावर के रूप में उभरना और जो अमेरिका है उसकी हेजेमनी का थोड़ा सा कम होना ही कहीं ना कहीं ओकस का कारण है। हम जान रहे हैं कि चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है, ठीक है, और उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो किस टाइप से वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये था ओकस के फॉर्मेशन का कारण। अब हम बात करेंगे कि ओकस क्या है, व्हाट इज द ओकस। ठीक है। तो ओकस में ये जो तीनों कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, जॉइंट रूप से अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका डेवलपमेंट करेंगे। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर जो अंडर सी कैपेबिलिटीज है या टेक्नोलॉजीज है उनका वो विकास करेंगे। लेकिन जो ओकस की सबसे मेन जो चीज थी वो थी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का निर्माण करना। ठीक है। तो ये ओकस की मेन थिंग थी। अब हम बात करते हैं कि क्या चाइना को टेकल करने के लिए, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए क्या इस टाइप की एनी अदर अरेंजमेंट्स हैं? तो हाँ, आंसर है बिल्कुल है इस टाइप के अदर अरेंजमेंट्स। जैसे कि फाइव आइज ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं। तो इस ग्रुप में क्या है, पांच देश हैं जो अ, जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका डाटा शेयर करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्वाड भी है। क्वाड क्या है? क्वाड हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया, अ, जापान, यूएसए और इंडिया, इन तीनों का मिलाकर एक ग्रुप है। वो भी क्या बात करता है कि हम किस टाइप से चाइना को काउंटर करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। अब बात करते हैं कि जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगे ओकस के। तो ओकस का प्रभाव यूएसए पर भी, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस, क्वाड और खास करके जो इंडो पैसिफिक का रीजन है। ठीक है। तो जो सिक्योरिटी, जो एक टाइप से पॉलिटिक्स है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है फोकस की, वो किस टाइप है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी फोकस के साइन होने से सबसे पहली बात है कि इंडो पैसिफिक में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। क्यों आएगी स्टेबिलिटी? क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन होगी और ऑस्ट्रेलिया के पास बेकिंग होगी यूएसए की और ब्रिटेन की, तो डायरेक्टली चाइना है वो ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा धमका वगैरह नहीं पाएगा। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको भी हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि चाइना अभी कोशिश कर रहा है कि ताइवान को वो कैसे कैप्चर करें। ठीक है। और जापान को भी मतलब एक टाइप से मिलिट्री थ्रेट रहता ही है, इसका, चाइना का। तो अगर इस टाइप से ओकस जैसा मजबूत संगठन होगा तो इनको भी थोड़ा सिक्योरिटी एश्योरेंस मिलता रहेगा। और इसके अलावा जो आसियान नेशंस हैं उनको, उनके लिए भी बहुत बड़ा फायदा होने वाली है ये डील। कैसे? क्योंकि आसियान नेशंस के जो साउथ चाइना सी है उनमें अलग अलग कंट्री के साथ जो साउथ चाइना सी में 9 डेज लाइन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर अ, ये ओकस सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं ये देश मिलकर इन आसियान कंट्री जैसे फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इन जैसे देशों को हेल्प कर पाएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर ट्रेड पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट सी रूट भी है, वो है मलक्का स्ट्रेट, तो उसकी सेफ्टी भी बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं चैलेंज की कि क्या फोकस है वो, इसके सामने कौन कौन से चैलेंज आने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि एक टाइप से न्यूक्लियर सबमरीन आएगी तो चाइना और ही क्या हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा। चाइना गुस्से में कई कदम उठाएगा। हो सकता है कि वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाए, क्योंकि वो भी चाहेगा कि इन सभी देशों को इनकाउंटर करे।
हम देखेंगे कि पूरे रीजन में आर्म्स रेस है वो बढ़ जाएगी। आसियान कंट्री भी सोचेंगे कि उन्हें भी मिसाइल्स खरीदनी चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं अभी फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मास्त्र मिसाइल के लिए डील साइन किए हैं। अदर कंट्रीज भी हैं जैसे कि जापान है, ठीक है, वो भी सोचेगा कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके वो भी इम्पोर्टेंट डिफेंस डील करें, अलग अलग आर्म्स सबमरीन्स, ठीक है, उनका डेवलपमेंट करें, ठीक है। और इसके अलावा ओकस के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन्स बिल्डिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसका टाइम बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये चैलेंज रहने वाले हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि जब उन्होंने ये डील साइन की थी तो फ्रांस भी काफ़ी नाराज हुआ था ऑस्ट्रेलिया से और यूएसए से, क्योंकि फ्रांस के साथ पहले अ, जो ऑस्ट्रेलिया उसने डील की थी सबमरीन्स बिल्डिंग के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अचानक से कैंसिल कर दी थी, तो ऑफ कोर्स फ्रांस को नाराज होना ही था। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बने रहेंगे कि क्या ऑकस के बनने से क्वाड की पोटेंस कम होगी कि नहीं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और जो फर्दर इम्प्लीकेशन होंगे ऑकस के वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।